के टॉपिक में हमने चैप्टर नंबर 7 का इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो सिंपल हार्मोनिक मोशन या स्टूडेंट्स सिंपली इसको हम SHM भी कहते हैं। ये क्या है? तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा हमने टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ी थी, 3 टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ी थी, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी और वाइब्रेटरी। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है ये बेसिकली इट इज़ अ टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन, और ये ऐसी मोशन है जिसमें आपने 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई करना है। वो कंडीशंस क्या हैं कि जिस मोशन में एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्ट रिलेशन हो, फर्दर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन हो, तो ऐसी मोशन को स्टूडेंट्स हम नाम देते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन को। सो इट इज डिफाइंड एज इट इज अ टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन in which acceleration is directly proportional to displacement from mean position and is directed towards mean position। स्टूडेंट्स यानी अब मैथमेटिकली अगर मैं सारी डेफिनेशन को लिखूं, A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, मींस जो जो आपका डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा एक्सेलरेशन बढ़ती जाएगी, डिस्प्लेसमेंट कम होगा एक्सेलरेशन भी कम होगी, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होगी। मतलब जब आपकी वाइब्रेटिंग बॉडी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम की तरफ जाएगी तो स्टूडेंट्स आपने पढ़ा है कि उसकी वेलोसिटी कम होती जाती है, और जब वेलोसिटी कम हो रही हो बॉडी की तो एक्सेलरेशन उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होती है, तो इसका अपोजिट बनेगा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन जी। सो इट मीन्स सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, बट एक्सेलरेशन विल ऑलवेज बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अब स्टूडेंट्स हमने एक एग्जांपल लेनी है, और यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे मैथ स्प्रिंग सिस्टम की, और ये प्रूव करेंगे कि मैथ स्प्रिंग सिस्टम के अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन पाई जाती है। तो प्रूव बड़ा आसान है स्टूडेंट्स, हमने कंडीशन पढ़ ली है कि हर वो मोशन जिसमें A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X हो, माइनस X हो, तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो अभी हम हॉरिजॉन्टल मैथ स्प्रिंग सिस्टम लेंगे और उसके लिए ये रिलेशन डिराइव करेंगे, और अगर ये रिलेशन हम डिराइव करने में कामयाब हो गए तो हम कहेंगे ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। सो स्टूडेंट्स हम ले लेते हैं जी मैथ स्प्रिंग सिस्टम, हॉरिजॉन्टल मैथ स्प्रिंग सिस्टम। तो स्टूडेंट्स ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग ले लिया, मैथ स्प्रिंग सिस्टम, एंड दिस मास इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, इट्स मास इज एन, और स्टूडेंट्स ये इसकी मीन पोजीशन है जब हमने इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं की। अब स्टूडेंट जब हम इसको स्ट्रेच करेंगे टुवर्ड्स राइट, लेट्स से थ्रू डिस्टेंस x, तो हुक्स लॉ क्या कहता है स्टूडेंट, ये इसकी ऑब्वियसली जब हम इस पॉइंट पे ले जाएंगे, ले जाके छोड़ेंगे तो ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन बन जाएगी। लेट्स से मैं इसे A का नाम देता हूँ। तो अब हुक लॉ क्या कहता है, फ्रॉम हुक्स लॉ, फ्रॉम हुक्स लॉ, हुक्स लॉ कहता है स्टूडेंट अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ग्रेटर द अप्लाइड फोर्स ग्रेटर विल बी दिस डिस्प्लेसमेंट x, and it can also be written as F is equal to kx, where k is स्प्रिंग कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है और इसे हम स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि k जो है इट इज द मेजर ऑफ स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, यानी सादा अल्फाज में स्टूडेंट स्प्रिंग जो है वो हार्ड होगा या सॉफ्ट होगा, ये उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उससे हमें पता चलता है। ग्रेटर वैल्यू मीन्स हार्ड स्प्रिंग है
और जितनी कम वैल्यू होगी इसका मतलब सॉफ्ट स्प्रिंग होगा, और इसकी यूनिट स्टूडेंट होगी न्यूटन पर मीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करके आप बॉडी को लेके एक्सट्रीम पोजीशन पे, जब यहाँ पे ले जाके छोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ये मास जो है वो खुद बहुत मीन पोजीशन की तरफ आएगा। खुद बहुत तो नहीं आएगा, कोई फोर्सेस ज़ाहिर है इसको मीन पोजीशन की तरफ लेके आएंगे। तो स्टूडेंट्स एक्सट्रीम पोजीशन से वापस जो फोर्स बॉडी को मीन पोजीशन की तरफ लाएगी उसे हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, और इसे डिफाइन किया जाता है कि इट इज़ अ फोर्स विच ब्रिंग्स द बॉडी बैक टू इट्स। तो अब आ जाए जी रिस्टोरिंग फोर्स की तरफ। तो रिस्टोरिंग फोर्स जैसा कि अभी मैंने बताया कि बेसिकली द फोर्स विच ब्रिंग्स द बॉडी बैक टू इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स, एंड इट इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स। अब अप्लाइड फोर्स हमारे पास kx थी, तो इसका मतलब है रिस्टोरिंग फोर्स जो है ये आ जाएगी स्टूडेंट माइनस kx। नेगेटिव साइन हमने डाला बिकॉज इट इज इक्वल बट अपोजिट। नाउ फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू ma। अब स्टूडेंट्स इन दो रिलेशंस को कंपेयर कर लेना। कंपेयरिंग 1 and 2 वी हैव ma equal to minus kx, and this one can also be written as minus k by m into x। अब स्टूडेंट्स गौर करें कि स्प्रिंग कांस्टेंट है और मास हमारे पास यहाँ पे आल्सो कांस्टेंट वैल्यू, बिकॉज हम मास को चेंज नहीं कर रहे, तो इसका मतलब k और m एक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये माइनस कांस्टेंट आ गया आपके पास इनटू x। रीजन लिख लें, k और m रिप्रेजेंट्स अ कांस्टेंट, और अगर हम कांस्टेंट को यहाँ से रिमूव कर दें तो ये प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगी, a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x, विच इज द कंडीशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। मीन्स हमने प्रूव कर दिया कि मास स्प्रिंग सिस्टम सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट करता है। तो यही हमारी कंक्लूजन भी यहाँ पे बनेगी जी। तो कंक्लूजन क्या हुई? कंक्लूजन ये हुई कि हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम एग्जीक्यूट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। थैंक यू।